नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी एग्जाम 2025 इस समय युवाओं के मन में वनडे एग्जाम्स को लेकर के सबसे बड़ा जो दबाव है और सबसे बड़ी जो उम्मीद है इस परीक्षा को लेकर के है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है। इवन जितने लोग वनडे की प्रिपरेशन करते हैं, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के एसएससी एग्जाम तक पार्टिसिपेट करते हैं, सब ने एनटीपीसी का एग्जाम अप्लाई किया है। एक बड़ा एग्जाम है, एक बड़ी प्रतियोगिता है, एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। लक्ष्य है 5 से 23 जून का। इस वीडियो को मैं शुरू करूं, इन वादों को करूं जो वर्डिंग में करूंगा, इससे पहले आप अगर सीरियस नहीं हैं, अगर आप मुझे जानते नहीं हैं, नहीं समझते हैं या नहीं मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। मैंने पहले से कह दिया है, वही अभ्यर्थी जिनको मुझ पर भरोसा है, जो मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकेंगे, जिनके लिए मैं प्रयासों में चीज़ों को अपडेट कर सकूंगा, वही इस वीडियो को देखिएगा। और मैं वादा सबसे करने जा रहा हूं, उन सभी अभ्यर्थियों से जो कि इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं और मेरे साथ लगने जा रहे हैं। और यह वर्डिंग में वादा है कि आपके परीक्षा को लेकर के मैं एक सीरियस प्रयास करने जा रहा हूं। और अगर मैं अपने छात्रों से, अपने छोटे भाई बहनों से यह वादा कर रहा हूं, तो यह वादा तोड़ा नहीं जाएगा। आपकी परीक्षा 5 से 23 जून तक की जो भी सीबीटी की एग्जाम होने जा रहा है, उसमें सभी 30 सवालों को हल कराने की, सभी 30 सवालों को मिलाने की, सभी 30 सवालों पर आपको कॉन्फिडेंस और कमांड देने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पूरे कमिटमेंट के साथ ले रहा हूं। याद करिए, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम जो 2025 का ही था, उस परीक्षा के लिए मैंने प्रयास आपके लिए किया। आप लोगों ने बहुत मैसेजेस किए थे। बाद में आप उसका फीडबैक देखिएगा, रिस्पॉन्स देखिएगा, उन अभ्यर्थियों की बातें सुनिएगा जिन्होंने इस परीक्षा में मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाई, जो मेरे साथ रहकर तैयारी किए। बहुत ही कम समय में मैंने जितना हो सका उतना कराया और उसका एक शानदार फीडबैक हमारे सामने आया। एनटीपीसी में पहली बार नहीं करा रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है एनटीपीसी पर, क्योंकि 18 की भर्ती का एनटीपीसी मैंने कराया था और उस समय एक बहुत बड़ा मैंने वर्क मैनेज किया था और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया था। आज भी बहुत सारे बच्चे जो पुराने एनटीपीसी वाले हैं, जो हमसे जुड़े थे, जिनका सिलेक्शंस भी हो चुका है, वो लोग आज भी कहते हैं कि नहीं सर, वो बहुत शानदार अप्रोच था। और मैं आज इस एनटीपीसी परीक्षा के लिए, मैंने बैच में तो नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन मैं आपको ओपन प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, तैयारियों को आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ। मेरी अपनी खुद की प्लानिंग होती है। मैं किसी परीक्षा को ऐसे ही नहीं, ऑर्डिनरी नहीं प्रिपेयर करता हूँ। अगर मैं वादा भी करने आता हूँ या प्रयास करने आता हूँ, तो उसके पहले अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, अपनी प्रिपरेशन में चीज़ों को शामिल करता हूँ। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता हूँ, तब जाकर के यह प्रक्रिया आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और आज मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, आज से मेरी बातें सुनिए, 5 से 7 मिनट के इस डिस्कशन को ध्यान से देखिए। अगले 10 मिनट के अंदर, 5 से 7-10 मिनट के अंदर आप पूरी तरह से अश्योर हो जाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि अब 30 सवाल आपकी मुट्ठी में रहेंगे या मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसमें ध्यान से मेरी बातों को पहले सुन लीजिएगा। कल का नोटिस आपने देखा होगा कि 5 जून से 23 जून तक 15 दिनों तक यह पेपर होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और यह परीक्षा सीबीटी 1 है। आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी पहले चरण की परीक्षा है। यह डेट आपके दिमाग में अभी से सेट हो जाना चाहिए। इस डेट को लेकर के एकदम श्योर हो जाइए। इसके बाद आते हैं सबसे पहले जो वो जनरल चीजें जो इस परीक्षा को लेकर के निर्णायक हैं, जो महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि आप जिस पेपर को देने जा रहे हैं वह इस परीक्षा का पहला चरण है और इसको पास करना आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं सीबीटी पेपर होता है, कंप्यूटर पर इसका टेस्ट होता है। कॉमन फॉर ऑल, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था सबके लिए इसमें 90 मिनट का पेपर होता है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर है। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, मैथमेटिक्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, और टोटल हमने देखा कि 40, 30, 70, 30, 100 सवाल का एक सेट होता है जो 1.5 घंटे के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है। इस एग्जामिनेशन में आपने देखा कि 120 मिनट मिलते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। बाकी इस परीक्षा में अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो 1 नंबर मिलता है आपको पॉजिटिव और 1/3 आपका नेगेटिव कटता है, अर्थात अगर आपने गलती से गलत कर दिया तो 1/3 अंक आपका काटा भी जाता है। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, जिस 130 को मैं ऐसे उस नजर से देख रहा हूं जिस नजर से अर्जुन देखते थे। इन 30 सवालों में ही मेरा फोकस है और आपका भी फोकस होगा। आज मैं एकदम लक्ष्य फोकस कर दूंगा कि हमको ए टॉपिक के इस प्रकार के सवालों पर ध्यान देना है। मैं उसके लिए प्रीवियस ईयर पैटर्न भी उठाऊंगा, सवाल की उन वर्डिंग का भी उपयोग करूंगा जो एनटीपीसी देता है, जो रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में आपको दिखती है। लेकिन सबसे पहले 30 का आंकड़ा अपने दिमाग में सेट करिए। 30 में 30 को सेट करना हमारा पहला उद्देश्य है। मैंने कर लिया, आप भी कर लो आंख बंद करके, ठीक है? कर लिया।
अब आ जाइए थोड़ा टॉपिक पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, हमेशा से कंफ्यूज किया है, और इसी ने ही सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है, जो आपको भर्ती बोर्ड लिख करके देता है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है रियलिटी में, और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पर टॉपिक के नाम पर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं, अब पता नहीं कौन कितना संख्या पद्धति समझ पा रहा है, कितना सोच पा रहा है। डेसिमल फ्रैक्शन जो जनरली पेपर में होते हैं, एलसीएम एचसीएफ जनरली पेपर में होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जनरली पेपर में होते हैं, अनुपात समानुपात, परसेंटेज और तुरंत मेंसुरेशन लिख दिया, लिखने वाले भी सीक्वेंस नहीं समझ पाते हैं। परसेंटेज प्रतिशत जिसको कहते हैं, अब इसके साथ अगर कहीं लिखा हो तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक शब्द डिस्काउंट भी लिखना चाहिए था जो लिखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए वो भी है। फिर इसके बाद अगर हम लोग अरिथमेटिक सेक्शन में है तो इसने टाइम एंड वर्क रखा है, टाइम एंड डिस्टेंस रखा है। अब एडवांस सेक्शन में अगर आप आएंगे तो आपको मेंसुरेशन देगा, ठीक है, ज्योमेट्री देगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा देगा, और ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे हिस्से जो कहीं नहीं लिखा है, आपके हर पेपर में भर भर के आपके सामने आया है। मैं आपको सवालों की एक एक कैटेगरी को स्पष्ट कर देता हूं, आप सभी लोग ध्यान से बस इस वीडियो के इन तक पूरी तरह से बने रहिएगा, आपको सारी क्लियरिटी मैं आपके सामने करके दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप सवालों के नेचर के हिसाब से चलिएगा, इस परीक्षा का पैटर्न समझिएगा, और अभी तक की हुई सभी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनका ऑब्जर्वेशन करिएगा। रेलवे के केवल एनटीपीसी को ही नहीं, एनटीपीसी के रिलेवेंट जितनी परीक्षाएं हैं सबका उपयोग करिए, सबके ऑब्जर्वेशंस में आइए। तो एक ग्रेड 3 का एग्जाम होता है, आपको पता होगा, ठीक है, ग्रेड 3 का एग्जाम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनटीपीसी, तो एनटीपीसी है ही है। एएलपी का एग्जाम होता है, आपको पता होगा। आप ग्रुप डी का पेपर देते, ये भी कंफर्म है। अर्थात इसके अलावा अगर आरपीएफ के पेपर में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जितने भी पेपर रेलवे कराता है, इवन रेलवे का एक टीचिंग का भी एग्जाम होता है, तो जितने भी एग्जाम्स रेलवे कराता है, इन सभी में जो उसका पाठ्यक्रम डिजाइन होता है, खास करके मैं तो एनटीपीसी पर आपको लेके चल रहा हूं, अगर इसने नंबर सिस्टम लिखा तो नंबर सिस्टम के कौन कौन से स्तर का कहां का सवाल आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर सिस्टम में जनरल सवाल जो आपके बन रहे हैं वो बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन से ही बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दशमलव भिन्न से ही बन रहे हैं। और दशमलव भिन्न में भी आपको आवर्ती का उपयोग, भिन्नों का छोटा बड़ा होना, भिन्नों का जो कॉन्सेप्चुअल उपयोग होता है, जो वर्डिंग में सवाल आते हैं उनको लेकर के बात करना। लेकिन इन सब के अलावा जैसे आप अगर सिंप्लीफिकेशन इसके साथ अलाइन कर दें, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, तो ये श्योर रहेगा कि एक सवाल दो सवाल आपको सरलीकरण से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, श्योर, सभी 29 सवालों में एक से दो सवाल आपको सरलीकरण से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सरलीकरण को भी कैटेगराइज करिए, सरलीकरण में आप बॉडमास अलग से कैटेगरी बनाइए, ठीक है, बॉडमास अलग से कैटेगरी बनाइए। आप अलजेब्रा के जो रूल होते हैं उनका अलग उपयोग करिए, आप करड़ी घातांक का उपयोग करिए, जो सर्च इंडिसेस का अप्रोच होता है इसका अलग से उपयोग करिए। इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ी कैटेगरी है। यहाँ पर सवाल बनने को यूनिट डिजिट से बन जाएगा, यहाँ पे सवाल रिमाइंडर से बन जाएगा, शेषफल से बन जाएगा, रिमाइंडर से शेषफल से बन जाएगा, यहाँ सवाल फैक्टर से बन जाएगा, यहाँ सवाल ट्रेलिंग जीरो से बन जाएगा, अंत से शून्यों की संख्या से बन जाएगा। मतलब अगर आप सोचिए तो सवाल बनने की बहुत परिस्थितियां संभव हो सकती हैं, अकेला नंबर सिस्टम ही आपको 4 से 5 सवाल दे सकता है। इस परीक्षा के 30 सवालों में मैथमेटिक्स के 4 से 5 सवालों की जिम्मेदारी अकेले नंबर सिस्टम ले सकता है। और अगर दूसरा हिस्सा हम और एक और कवर कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत निर्णायक है, जिसको परसेंटेज कहेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत, मैं आपको बताऊं अकेले परसेंटेज ही 2 से 3 सवाल देगा आपको, ठीक है। अब इसी में अगर प्रॉफिट लॉस इन्वॉल्व कर दें, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में भी एक सवाल जो इस समय बन रहा है, जैसे कि छूट देने पर भी लाभ हो जाए, छूट देने पर भी लाभ हो जाए, कुछ वस्तुओं को बेचने से कुछ प्रतिशत का लाभ था, तो उस एक वस्तु को कितने में खरीदा गया था। इस प्रकार के सवाल को, कुछ वस्तुओं को कुछ दाम में बेचने से कुछ प्रतिशत का लाभ बनकर आया, छूट के भी सवाल उस पर डिपेंड करते हैं। जो संख्या ओरिएंटेड सवाल होते हैं वो आपकी परीक्षा के पार्ट होते हैं। प्रॉफिट लॉस के साथ पाठ्यक्रम में भले नहीं बट डिस्काउंट इन्वॉल्व करिएगा, डिस्काउंट के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अगर पूरा इन्वॉल्व कर दें और इसके साथ साथ सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिला दें, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अपना एक नेचर है जो रिलेशंस पर ज्यादा सवाल आपको बनाकर दे रहा है, दोनों के संबंधों का।
अर्थात साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो संबंध रिलेटेड क्वेश्चंस होता है वो बहुत पैटर्न माने करता है। गुने वाले जो सवाल होते हैं वो बहुत रिलेट करते हैं। आपको साधारण ब्याज अलग अलग धन पर अलग अलग दर से अलग अलग समय से मिलाकर बराबर करने वाले सवाल, फिर किस धन को कितना निवेश किया गया था किस पार्ट में, इस पर सवाल, जो एलिगेशन रिलेटेड सवाल होते हैं वो बहुत इस परीक्षा में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस पूरे सेक्शन को देख ले तो यहाँ से भी 3 सवाल कम से कम, तो ये भी 5 से 6 सवाल की कनेक्टिविटी दिया। अब सोचिए लगभग लगभग आपका 1/3 हिस्सा इतने 2 टॉपिक से डन हो गया। अब वो टॉपिक आते हैं जहां से एक एक सवाल करना मस्ट होता है। जैसे आप ऐसे समझते चलिएगा, एक सवाल एलसीएम का, ठीक है, एक सवाल एलसीएम एचसीएफ का, एक सवाल एवरेज का, एकदम श्योर है, निश्चित आप मान के चलिएगा। एक एक सवाल ही देता है, और देने को भाई 1-2 और बढ़ा सकता है, लेकिन एक एक सवाल देता है। टाइम एंड वर्क का एक सवाल, देखिए जहां से ज्यादा आएगा मैं उस पर चलता हूं, लेकिन पहले एक एक सवाल की कैटेगरी देखिए। मैं 12-13 सवाल वहां टर्न कर चुका हूं, अब आगे एक एक सवाल की बात मैं करता हूं। एक सवाल टाइम एंड वर्क, ठीक है, इस पर एक सवाल। नल टंकी पाइप सिस्टम एक सवाल, ठीक है, पाइप सिस्टम एक सवाल। कितना होता गया देखते चलिएगा। चाल दूरी समय पर आइए, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, एक सवाल यहां से बन रहा है। और अगर हम बोट की स्टीम की बात करें, बोट एंड स्टीम, एक सवाल यहां से बन रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पर हमने ट्रेन ले लिया तो ट्रेन से 1 से 2 सवाल ये भी बना सकता है, ट्रेन कॉन्सेप्ट। अब देखिए कितने सवालों की संख्या हो गई, 12 लगभग इधर लिखा था, 3 15 3 18, लगभग 18 सवालों पर हम पहुंच चुके हैं, 18 सवालों पर। अब ऐसा सेक्शन होगा जहां से फिर से 4-5 सवाल आते हैं, 3 से 4 सवाल आते हैं, उनको भी देख लीजिए वो क्या हिस्सा। उस हिस्से में अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो हिस्सा होता है जैसे परसेंटेज से बनता है, वैसे रेशियो से सवाल बनता है, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में भी टॉपिक डिसाइडेड है। जनरल पूछ लिया कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टॉपिक से सवाल देखिए कहां से आता है। जैसे एक सवाल पार्टनरशिप, एकदम नोट कर लीजिएगा, 100% एक सवाल पार्टनरशिप का, एक सवाल मिक्सचर का, एकदम श्योर है मिक्सचर का, एक सवाल एज का, ठीक है, और एक सवाल अगर पूछ लिया तो एलिगेशन का। ये निश्चित तौर पर आपको 4 से 5 सवाल ये भी आपको दे रहा है। इतना तो हो गया, अगर हम 4 सवाल भी दे दे तो हम 20 से 22 सवालों की कनेक्टिविटी में हैं अरिथमेटिक के हिस्से से। अब बनता है 10 से 12 सवाल। 10 से 12 सवाल हमारा जाता है एडवांस के हिस्से में, जो लगभग 1/3 हिस्सा होता है। और हम जानते हैं, हम तो 30 से 40% के हिस्से को एडवांस मान रहे हैं, लेकिन हम 30-35% को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एडवांस पर आइए। एडवांस में जो जो आपकी रेलवे की परीक्षा का सबसे आधार होता है वो क्या होता है पता है? ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखते चलिएगा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के बगैर हो ही नहीं सकता। ऊंचाई दूरी के बगैर एक सवाल आ ही नहीं सकता, एग्जाम ही नहीं हो सकता, आप समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 से 2 सवाल मैं आपको एकदम श्योर कर दे रहा हूं, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। और प्रत्येक सेगमेंट से कौन कौन से स्तर के सवाल बन सकते हैं इसको भी मैं आपको बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सवाल आपका मस्ट है, देखना ही देखना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रा से सवाल, अलजेब्रा में भी मैं आपको बता दूं 2 सवाल के नेचर 3 जरूरी होते हैं पढ़ने इसमें। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की प्रकृति मूलों पर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर, इस पर सवाल आपके बन जाते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, एक जो रिमाइंडर वाला सवाल होता है, जो शेषफल वाला होता है, वो बहुत मस्ट होता है। एक सवाल आपको जैसे कहते हैं कि एक समीकरण था क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, उसको किसी लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक से हमने डिवाइड किया, वह पूर्णता विभाजित कर रहा था, नॉन वैल्यू पूछ लिया, ये सवाल आपका बहुत मस्ट होता है, ठीक है। अलजेब्रा। सांख्यिकी का सवाल, और सांख्यिकी यहाँ पर एक कनेक्टेड, हर बार आपको एक डीआई दे रही है ना, एक डीआई मस्ट दे रही है, तो डीआई भी है, डीआई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल की डीआई आपके सामने होती है। कभी कभी एक फिगर पर एक सवाल भी रेलवे देता है, लेकिन कभी ज्यादातर स्थितियां भी ऐसी होती है कि एक फिगर पर 3 सवाल 4 सवाल भी आपको फेस करने को मिल जाता है। ये हिस्सा हो गया। और इसमें एक चीज और अभी आपका मिसिंग है, मेरे ख्याल से लगभग पूरा हो गया। सांख्यिकी बता दिया, एलिमेंट्री अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट। हाँ, अभी तो जो मेन चीज है जैसे ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में याद रखिएगा, मेंसुरेशन में आपका 2D का सवाल और 3D का सवाल, इतना हिस्सा आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और अगर पूछ लिया तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी भी एक सवाल दे दे, परम्यूटेशन पर भी एक सवाल दे दे, पूछता ही लगातार है, कभी कभी आपके सामने आ भी जाती चीजें। ये वो हिस्से हैं जहां से सवाल आते हैं। कई बार हम लोग पेपर पैटर्न देखते, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं, मतलब एकदम फैक्ट पर चलिएगा, जरूरी नहीं हर चीज टफ ही हो जाए। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल था,
आरपीएफ कांस्टेबल को पढ़ाया बहुत अस्तरी गया, क्योंकि उसके पहले पेपर बहुत दूसरे स्तर का बनता था, ठीक है, शानदार सवाल आते थे, हर टॉपिक इन्वॉल्व रहता था। लेकिन जब पेपर आया तो पेपर में वही चीज पूछा जो बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में डिजाइन करके दिया था। मे भी इस बार भी ऐसा हो जाए, जो हमने आपको पाठ्यक्रम दिखाया वो ऑफिशियल था, ऑफिशियल पाठ्यक्रम ही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बने आपकी परीक्षा का, लेकिन हम इसको लेकर के एकदम से जैसे हो जाए ना कि हम बायस्ड हो जाए, हो नहीं सकता है। हम पेपर पैटर्न तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन में जो शामिल करने जा रहा हूं, मेरे कुछ प्रयास हैं, आप इसको दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले मेरा जो प्रयास है वो पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू में ज्यादा फोकस मेरा एनटीपीसी है, लेकिन मैं आपको अभी से श्योर कर दे रहा हूं, मेरे फोकस में एएलपी भी रहेगा, ठीक है, मेरे फोकस में ग्रुप डी भी रहेगा, मेरे फोकस में ग्रेड 3 भी रहेगा, ठीक है, मेरे फोकस में आरपीएफ भी रहेगा, लेकिन रहेगा रेलवे ही। और साथ साथ अगर कोई आसपास के पेपर हुए हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल यूपी का हुआ है, और भी जो परीक्षाएं होती हैं उनके सवालों को भी मैं कवर करूंगा। तो पहला प्रयास होता है पीवाईक्यू, मतलब अगले कुछ दिनों तक हम पीवाईक्यू पर एकदम फोकस्ड रहेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस मॉडल पेपर आएगा, हालांकि ये भी मिसलेनियस ही रहेगा। मैं जो पीवाईक्यू लूंगा वो चैप्टर वाइज लूंगा, मतलब हर चैप्टर से उन सवालों को जैसे पेपर में आपके सामने फेस होगा उसी तरह से। जब मिसलेनियस में उठाऊंगा तो मैं मेरे सवाल रहेंगे, ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन रहेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो मैं सोचता हूँ उस एग्जाम के लिए, और वह प्रीवियस ईयर पैटर्न से मैच करता है, उसकी शब्दावली का उपयोग करता है, उसके पैटर्न को लेता है, उसी के आधार पर इन सवालों को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक टॉपिक जैसे जो आप सबसे बड़ी खासियत मेरी जानते हैं कि हम छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस आपको देते हैं, ठीक है, स्मॉल वीडियो जिसमें एक सेक्शन कवर होता है और उसके कुछ प्रैक्टिस हो जाते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये आप लोगों के डिस्कशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस हो जाती है। डिस्कशन कैसे, जैसे आपने देखा, आपने वीडियो देखा, आपने हमें कमेंट किया कि सर इस टॉपिक पर, अगर एक साथ हमें एक टॉपिक पर कई सारे कमेंट्स मिल गए तो उस टॉपिक पर वीडियो आना तय है। वो वीडियो आएगा, उस पर हम कॉन्सेप्चुअली 5-7 मिनट डिस्क्राइब करेंगे कॉन्सेप्ट को, और साथ साथ उसके सवाल जो परीक्षा में बन सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हल करवा दूंगा। ये हमारे पढ़ाने की स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अपने पास अगर देखा जाए तो आज से हम लोग यहाँ पर नोटिस कर लें तो हम 20 दिन का समय और देख रहे हैं परीक्षा को लेकर। 5 का जिसका पेपर होगा, 5 जून से पहले इस प्रक्रिया को मैं क्लोज करूंगा, और 5 जून तक मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर एग्जाम हॉल में भेजूंगा, मतलब 100% कॉन्फिडेंस लेकर के आप जाएंगे, ये मेरा आपको भरोसा है, ठीक है, ये मेरा वादा भी है, मैं आपको भरोसा भी दे रहा हूँ। अगर आप मुझे जानते हैं, समझते हैं, इतना वैल्यू करते हैं तो आप इसको जरूर मानिए। अगर परीक्षा में मेरी पकड़ को समझते हैं तो आप जरूर मेरे साथ लगिए, आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, आपके साथ कोई कमी नहीं होगी, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। बाकी आप सभी लोग रेगुलर जुड़ करके अब से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, इसी पर मैं क्लासेस लूंगा, यहाँ पर वीडियो लिंक जाएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा आपको, यहीं से मैं आपकी कनेक्टिविटी को दर्शाऊंगा। तो मुलाकात आपसे कक्षाओं में कल से होगी, इसी समय को 9 बजे को लॉक करिए। कल से आपको सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे, उसके सोल्यूशन, उसकी व्याख्या मिलनी शुरू हो जाएगी। आज भी आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स आने बहुत मस्ट हैं, वही प्रमोट करता है, वही मोटिवेट करता है। जब आप अप्रिसिएशन देते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप डिमांड रखते हैं, तो मेरा भी जैसे मनोबल बढ़ता है और मैं भी अपने प्रयासों को आपके साथ शामिल करने की कोशिश करता हूँ। तो कल से यह प्रयास है, कल से इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। आज से ही इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा अपने स्तर पर, और जो भी आपकी डिमांड हो, कन्फ्यूजन हो, जो प्रॉब्लम्स हो, जो कहना चाहते हो, आप वीडियो में हमें कमेंट्स करके जरूर कहिएगा। मुलाकात आपसे कल 9 बजे होगी। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग, एक पूरी आशा और विश्वास के साथ सेशन एंड कर रहा हूँ। कल से शुरुआत होती है इस जर्नी की, इस प्रयास की, जो कि अनब्रेकेबल होगी अब एग्जाम तक और लगातार आपके लिए रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती क्लास में, धन्यवाद।